डे एवरीबॉडी। हमने लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था एक्टिविटीज़। ओके, ह्यूमन ऑक्यूपेशंस को दो टाइप के एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट वन इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड वन इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चले, तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख चुके थे हम। चले, अभी पैराग्राफ लगाओ, यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको लिखना भी है। ओके, राइट डाउन इन योर नोटबुक। Okay. Paragraph. These economic activities, are different examples of human occupations. These economic activities are different examples of human occupations. Full point. The human occupations are classified into थ्री कैटेगरीज। तीन पार्ट में ह्यूमन ऑक्यूपेशंस को डिवाइड किया जाएगा, नेमली प्रोफेशंस, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। चलिए, अभी पेज के बीचों बीच हेडिंग लगा दो। पेज के बीचों बीच क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, ऐसा भी लिख सकते हो आप। क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। नंबर फर्स्ट, हेडिंग लगाओ, स्टार्ट करेंगे हम पढ़ाना उसमें। प्रोफेशंस, दैट मीन्स व्यवसाय। ओके, चलिए, अभी एरो करके लिखना है आपको, एरो लगाते जाना, मैं बोल रहा हूँ उसी टाइप से। फर्स्ट एरो, प्रोफेशंस अंडरलाइन कर लो, आपका मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू। और ये जो मैं क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम चलाया था और आज के दिन जो फिनिश होने वाला है, अगर वो आप नहीं करोगे एग्ज़ाम के लिए तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही इम्पोर्टेंस है। ओके, तो आपको एक बार पढ़ लेना है क्वेश्चन, जो लिखना होगा, जो इम्पोर्टेंस है उसका हम टेस्ट तो ले ही लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ योर नॉलेज के लिए है। आपका एमसीक्यू अगर एग्ज़ाम होती है तो इसमें से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। ओके, प्रोफेशंस अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू। आर दोज ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस आर दोज ऑक्यूपेशंस, कॉमा, which include the रेंडरिंग ऑफ, रेंडरिंग यानी कि प्रोवाइडिंग करना, सप्लाइंग करना। आप रेंडरिंग की जगह पे प्रोवाइडिंग भी लिख सकते हो, अगर किसी को रेंडरिंग में नहीं पता चल रहा हो तो प्रोवाइडिंग भी चलेगा। रेंडरिंग ऑफ स्पेशल, खास जिसको बोलते हैं, एंड एक्सपर्ट यानी कि विशिष्ट सेवा है, स्पेशल एंड एक्सपर्ट टाइप ऑफ पर्सनल सर्विसेज। देखिए, पर्सनल सर्विसेज के नीचे भी अंडरलाइन कर लो, स्पेशल एंड एक्सपर्ट टाइप के नीचे भी अंडरलाइन कर लो। ओके, तो फिर से डेफिनेशन आपका पढ़ना है एमसीक्यू के लिए। प्रोफेशंस, व्यवसाय, और दोज ऑक्यूपेशन से वो टाइप का बिजनेस है विच इंक्लूड द रेंडरिंग ऑफ स्पेशल एंड एक्सपर्ट टाइप ऑफ पर्सनल सर्विसेज। आपको पर्सनल सेवाएं देनी पड़ती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टरी सारवार लेनी हो तो डॉक्टर के पास ही जाना
पड़ेगा, कोई टीचर वो सर्विसेज नहीं दे पाएगा। यानी कि पर्सनल सर्विसेज हो तो आपको खास याद रखना है, उसमें प्रोफेशंस आंसर आएगा। सेकंड एरो करना, मैं लिखा रहा हूँ सेकंड एरो में। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो सब कुछ नहीं लिखना है, जो मैं लिखा रहा हूँ वही उतना ही लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, कॉमा, लॉयर, कॉमा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सेट्रा। तीसरा डैश, अभी यहाँ पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, membership of a professional, professional, professional body, body, professional body is necessary, necessary। देखिए अभी आपका इनिशियली स्टेज है F5 BCom में, तो बिलोंग टू गुजराती मीडियम के बच्चों को तकलीफ़ न होए उसकी वजह से मैं अभी स्टार्टिंग में स्पेलिंग भी बोलूँगा। तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि हर जगह जितने भी, सपोज एग्जांपल सीए में प्रोफेशनल बॉडी का नाम है ICAI, ओके, तो उसका आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसी सेम ऐसा ही अगर आप CS कंपनी सेक्रेटरी हुए तो उसमें भी ICSI की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रोफेशन में क्या चाहिए, तो कि मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी इज़ अ नेसेसरी। नया एरो लगाना, स्पेशल, SPECIALLY कर दो, स्पेशली लिख दो, SPECIALLY, स्पेशली। नॉलेज, KNOWLEDGE, स्पेशल नॉलेज इज नेसेसरी। देखिए यहाँ पे स्पेशल नॉलेज होना ज़रूरी, अगर डॉक्टर हो तो MBBS है, MD की डिग्री चाहिए। इसी तरीके से जो वकील होगा उसके लिए वकालत की डिग्री LLB चाहिए। इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो उसके पास CA की डिग्री होनी चाहिए, ओके। तो स्पेशल नॉलेज इज़ अ नेसेसरी यहाँ पे चाहिए। नया एरो, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र, TRANSFER, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर आपकी पहचान वाला कोई डॉक्टर है, अगर वो काम नहीं करना चाहता तो उसको रिप्लेस करके आप उसकी जगह पे काम नहीं कर सकते हो। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। द लास्ट वन पॉइंट, टाइम ऑफ वर्क, टाइम ऑफ वर्क, जो कामकाज का समय होता है वो टाइम ऑफ वर्क इज़ uncertain, UNCERTAIN, टाइम ऑफ वर्क इज़ अ अनसर्टेन। देखिए यहाँ पे जो कामकाज का समय वो फिक्स नहीं होता, डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कोई भी टाइम पे कोई भी जो उसका क्लाइंट हो उसको मिलने के लिए, या फिर डॉक्टर हो तो पेशेंट को उस देखने के लिए कोई भी टाइम पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ वर्क इज़ नॉट फिक्स या फिर अनसर्टेन, ऐसा आप लिख सकते हो। चलिए तो ये पूरा पॉइंट हो गया प्रोफेशंस का। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ फटाफट। Professions are those occupations which include the rendering of services of a special and expert type of personal services. Example, doctor, lawyer, chartered accountant, architecture, etc. आप जितने भी आते हो वो आप लिख सकते हो, ओके।
इसके अलावा इन प्रोफेशन में अगर बात की जाए तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी इज़ अ नेसेसरी। साथों साथ क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो स्पेशली नॉलेज इज़ अ नेसेसरी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, नेचर और टाइम ऑफ वर्क इज़ अ अनसर्टेन। अभी एक पॉइंट लिखना बाकी रहेगा इसमें, लिखो लास्ट वन पॉइंट। in professions in professions, a person in professions कॉमा कर लगाना, a person, person, a person gets, gets, gets रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड यानी कि वળતર, बदलो, મહેનતાનું। इन प्रोफेशन अ पर्सन गेट्स अ रिवॉर्ड इन फॉर्म, FORM, फॉर्म એટલે સ્વરૂપ, इन फॉर्म ऑफ फीस, FEES। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड मिलता है तो क्या मिलता है, फ़ी, FEE लगा देना तो चलेगा, फ़ी। तो फ़ी के तौर पे इनको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। ओके, तो आपका प्रोफेशनल वाला पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट वन वाला डेस में रिपीट कर देता हूँ। इन प्रोफेशंस अ पर्सन गेट्स अ रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ फीस। ओके, तो फीस के तौर पे उनको मेहनताना यानी कि रिवॉर्ड्स मिलता है। जो भी काम करेंगे जितने प्रोफेशनल लोग, तो उनको बदले अभी आप स्टार्ट कर दो सेकंड हेडिंग, एम्प्लॉयमेंट। सेकंड हेडिंग लगाओ, एम्प्लॉयमेंट। चलिए, फर्स्ट एरो, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगारी, नौकरी। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडरलाइन कर देना एम्प्लॉयमेंट के नीचे, जिसको आप रोजगार, नौकरी ऐसा बोल सकते हो, कॉमा। MCQ आपका एम्प्लॉयमेंट वाला, अ पर्सन हैज टू वर्क, कोई भी बंदा होगा तो काम करेगा, लेकिन कैसे काम करेगा, अंडर एन एग्रीमेंट, अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस और रूल्स ऑफ सर्विस। सर्विसेज का जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा या फिर सर्विसेज के जो भी रूल्स, नीति नियम होंगे, उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता। एंड परफॉर्म्स द वर्क एज पर द असाइनमेंट। असाइनमेंट यानी कि उसको जो सौंपा गया हो ना, उसी तरीके से उसको काम करना पड़ेगा। वो इंडिपेंडेंटली कोई डिसीज़न नहीं ले सकता, वो अपने आप नहीं चल सकता। उसको कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके हिसाब से ही जाना पड़ेगा। ओके, सेकेंड एस, फॉर एग्जाम्पल बैंक मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल बैंक मैनेजर, कॉमा, एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय ऑफ फैक्ट्री, कॉमा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सरकारी नौकर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लिख सकते हो आप, एक्सेट्रा। चलिए,
नया डैश, एम्प्लॉयमेंट में से मैं सेकंड हाफ लाइन में से लिखा रहा हूँ, इन एम्प्लॉयमेंट, सेकंड हाफ लाइन, इन एम्प्लॉयमेंट, कॉमा, अ पर्सन gets a reward, यहाँ पे रेम्यूनरेशन लिखोगे तो भी चलेगा, मेहनताना जिसको बोलते हैं, रिवॉर्ड, इन फॉर्म, FORM, इन फॉर्म ऑफ वेज, कॉमा, सैलरीज and other allowances. ओके तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट कोई बंदा करता है तो उसको बदले में रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलेगा, तो वेज मिल सकती है, सैलरीज मिल सकता है, अदर अलाउंसेस यानी कि हो उसको रहने का ठिकाना, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा, वो सब कुछ आता है अदर अलाउंसेस में। ओके नया एरो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी। देखिए यहाँ पे आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही आपको जाना पड़ेगा। जो भी रूल्स रेगुलेशन हो गए कंपनी के या फिर सर्विसेज के, उसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। नया एरो, स्पेशली knowledge is not necessary। सपोज एग्जाम्पल, कोई मजदूर आदमी अगर वो काम करना चाहता है तो उसके लिए वो कोई पढ़ाई लिखाई होनी ज़रूरी नहीं है, या तो फिर अपने कोई सगे संबंधी में होगा तो मैं उसको सुपरवाइज़र के तौर पे रख लूँगा, अगर वो पढ़ा भी नहीं है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे खास याद रखना है कि एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल नॉलेज इज़ नॉट नेसेसरी। नया पॉइंट, नया एरो, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। सपोज एग्जाम्पल, मेरी अगर जॉब है श्री सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स में, तो मैं अपनी जगह मेरी वाइफ को या मेरी बेटी को नहीं भेज सकता। ओके तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। द लास्ट वन पॉइंट इज टाइम ऑफ वर्क, is fixed, 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 या फिर सर्टेन, CERTAIN। तो यहाँ पर टाइम ऑफ वर्क आपका फिक्स होता है कि भाई 8 से 5 की जॉब है, या फिर सुबह से शाम तक जो भी टाइम होगा, पार्ट टाइम फुल टाइम, वो आपका डिसाइड होता है, उतने टाइम पे ही आपको काम करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम आपको काम करना नहीं पड़ता है। तो ये पूरा पॉइंट हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट का। द लास्ट वन पॉइंट ऑफ टुडे, नंबर 3rd वन, बिजनेस। फर्स्ट एरो, यहाँ से मत लिखना, अभी मैं लिखा रहा हूँ आपको, वही आपको लिखना है। एनी एक्टिविटी इज परफॉर्म, PERFORMED, एनी एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड विद द objective of profit, कॉमा लगाना, is called as, CALLED, is called as, AS, is called as business। Okay, second arrow, for example,
होलसेलर, WHOLE, सेलर, SELLER, कॉमा, रिटेलर्स, RETAILORS, एक्सेट्रा। देखिए आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। सपोज एग्जाम्पल स्टेशनरी स्टोर, तो वो बिजनेस ही कर रहा है। मेडिकल स्टोर तो वो बिजनेस ही कर रहा है। मोबाइल शॉप वाला तो बिजनेस ही कर रहा है। ग्रेन शॉप, अनाज करियाना की दुकान वाला भी बिजनेस ही कर रहा है। लेकिन ये सब नहीं लिखना हो तो आप सिंपली लिख सकते हो होलसेलर्स और रिटेलर्स। ओके, तो ये उसमें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। कोई अगर होलसेल का धंधा करता है और रिटेल्स यानी कि छुट्टक भी बिजनेस करता है तो उसका एक प्योरली फुल अच्छा एग्जाम्पल ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, तीसरा एरो, इन बिजनेस a person gets a reward in form, FORM, in form of profit। तो आपको पता है कि अगर बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। नया एरो, रजिस्ट्रेशन, स्पेलिंग में बोल रहा हूँ गुजराती के स्टूडेंट्स के लिए, अगर उनको नहीं आता है तो REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन is necessary in some business। तो कई सारे बिजनेस है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बाकी अगर आप कोई पान का गल्ला स्टार्ट कर रहे हो, चाय की दुकान स्टार्ट करो, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन आप कोई बड़ी सी फैक्ट्री या फिर मॉल स्टार्ट कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ज़रूरी है। ओके, तो इन बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी इन सम बिजनेस। ओके, नया एरो, specially knowledge is not necessary। देखिए यहाँ पे आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा, आप पढ़े लिखे भी नहीं होगे, तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। नया पॉइंट, नया एरो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल। देखिए यहाँ पे अगर आप अपनी दुकान है, अगर मैं नहीं जा रहा तो आज मेरी वाइफ जाएगी तो भी चलेगा, या फिर मैं नहीं हो तो भी मेरे बदले में मेरा कोई दोस्त, मेरे रिश्तेदार भी वो दुकान चला सकते हैं। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल। द लास्ट वन एरो इज टाइम ऑफ वर्क इज़ अनसर्टेन, UNCERTAIN। यहाँ पे टाइम ऑफ वर्क फिक्स नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो आपकी कपड़े की शॉप है, अगर दिवाली का टाइम है तो ज़्यादा लोग परचेस करने के लिए आएंगे, तो आप रात को 9 बजे की जगह 10 बजे 11 बजे तक भी आपकी शॉप ओपन रख सकते हो। तो इन बिजनेस में टाइम ऑफ वर्क जो होता है इज़ अ अनसर्टेन या फिर नॉट फिक्स भी आप लिख सकते हो। चलिए, तो ये पूरा पहला एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि भाई ह्यूमन ऑक्यूपेशंस क्या है एक्चुअली। एक्सप्लेन नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस तो पूरा लिख सकते हो, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, तो 3 टाइप से आपके प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। तो सिर्फ आपको पढ़नी है डेफिनेशन, एग्जाम्पल और सारे पॉइंट आप पढ़ लो एक बार। एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर भी नहीं करोगे एग्ज़ाम के लिए MS यूनिवर्सिटी में तो चलेगा, लेकिन MCQ के लिए आपको एक बार पढ़ लेना है। मैंने सिंपली लैंग्वेज में आपको पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो कॉल मी, वो मुझको कॉल कर सकता है। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। ओके।